जब विचारधारा सेम है, बहुजन महापुरुष एक हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद भी वही है, तो बसपा क्यों नहीं जीत रही है? तो समाज तय करेगा ना क्यों नहीं जीत रही। सर बीएसपी को चंद्रशेखर भाई की जरूरत है, सीधी बात तो ये है। क्यों यूथ मिल जाएगा उन्हें, सारा यूथ फिर बीएसपी के साथ है जी। सपा और कांग्रेस और बीजेपी भी बोलते हैं दलित हमारे भाई हैं, कोई नहीं आया। जो हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद भाई हैं वो रोड पे बैठ के तपती धूप में सड़क पे काम करते हैं, और आकाश आनंद जी वो एसी में बैठ के ट्वीट कर देते हैं भाई साहब बस गाड़ियों में बैठ के। तो अगर एक बार युवा ने संविधान पढ़ लिया तो मैं ये मानता हूँ कोई अपना आपको कितना ही बड़ा बाहुबली मानता हो, धूल में मिलाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन आकाश आनंद जो वजूद की बात की उसको कैसे देखते हैं आप? आकाश आनंद भाई का नजर कुर्सी पे है, समाज पे नजर नहीं है। भाई साहब अभी तो शुरुआत हुई, अब भैया वजूद की बात कर रहे हैं, भाई की एक दाढ़ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिल जावे। और बताओ हमारे पूरे भारत में जो अभी आंदोलन हुआ था आपने देखा था, पूरा नीला कर दिया था, पूरी दिल्ली नीली कर दी थी, और दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की। सर अगर जब बीएसपी के साथ मिलकर करेंगे तो 10 साल में कर देंगे, नहीं तो 20 साल में तो कर ही देंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी कि आने वाले समय में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार सारी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं भीम आर्मी आज मोदीनगर में सदस्यता अभियान चला रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी इस बार के उपचुनाव में क्या करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का जो एग्जिट पोल है उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सानुज गौतम है, मोदी नगर का रहने वाला हूँ, जो जिला गाजियाबाद में लगता है। हम आपको बताते हैं जो हमारी भारत की जनता है, ये भारत की जनता देखती है कि हमारे पर किन लोगों ने अत्याचार करे हैं और किन लोगों ने हमारे लिए खून बहाया है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और उनका एक एक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता ऐसे ठोस कार्यकर्ता होते हैं जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, कच्चा फटा हुआ पहन लेंगे, बिना चप्पल के रह लेंगे। आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो के द्वारा दिखाया गया था, मगर वो बिकेंगे नहीं, वो मिशनरी लोग हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पूरे भारत में जो अभी आंदोलन हुआ था, आपने देखा था, पूरा नीला कर दिया था, पूरी दिल्ली नीली कर दी थी, और दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज अब जाग गया है। संविधान दिखाने से काम नहीं चलेगा। संविधान में जो आर्टिकल है ना, जो उन्हें पढ़ेगा, जो उन पर अमल करेगा, और उसके द्वारा जो बाबा साहब ने हमें जो दी थी, संपत्ति दी थी, जो उन्हें बचाएगा, उनके जो दलितों की बात करेगा, वो देश पर राज करेगा। जो हमारे बाबू जगजीवन कुशवाहा जी ने कहा था, उस पर काम चलेगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हमारे बहुजन जाग रहा है, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 साल का समय मांगा, 10 साल बाद बेगमपुरा राज आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि संविधान दिखाने से काम नहीं चलेगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, हमने देखा टीवी पे, जब सारे सांसद जो हैं संविधान लेकर शपथ ग्रहण कर रहे थे, लेकिन मुद्दे की बात आई, चाहे बाबा साहब के स्टैचू की बात, तमाम मुद्दों की बात आई, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या एक तरीके से बहुजन का जो वोट बैंक है वो सब पार्टियाँ यूज़ करती हैं? बिल्कुल सही। जब लोकसभा का चुनाव था तो सभी लोग हाथ में संविधान लेके गए थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फूट डालो राज करो का जो स्ट्रक्चर तैयार करके समाज में फेंका था, क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, सपा और कांग्रेस और बीजेपी भी बोलते हैं दलित हमारे भाई हैं, कोई नहीं आया। मैंने देखा, मेरा भाई, मैं चंद्रशेखर भाई को भाई मानता हूं, नेता मैं किसी को नहीं मानता। नेता वो है जो नेतृत्व करता है, और अभी भाई खुद ही भाई है, माला भी नहीं पहनता भाई, तो इस वजह से भाई धरती पर बैठ गया। और हमारे बहुजन समाज के लोग जो ये बड़े बड़े नेता उल्टे सीधे जो करते हैं बहुजन समाज को तोड़ने के लिए, मैंने देखा एक भाई सर पर टोपी बसपा की और हाथ में झंडा असपा का, उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करा। तो मेरा मानना ये है कि जो बहुजन समाज है सिर्फ वही इसका काम कर सकता है, और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ देश को बचा सकती है, अन्यथा इनके अलावा। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो क्या तैयारी चल रही है? लोगों को किस तरह के जागरूक कर रहे हैं? देखो, मैं आता हूँ बिल्कुल निम्न वर्ग से, मैं मजदूरी भी करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, बाबा साहब के भी। जो हमारा युवा है, अगर युवा ने ठान लिया कि सरकार पलटनी है तो सरकार पलट जाएगी, और युवा ने नहीं ठानना तो नहीं। युवा को संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर एक बार युवा ने संविधान पढ़ लिया तो मैं ये मानता हूँ, कोई अपना आपको कितना ही बड़ा बाहुबली मानता हो, धूल में मिलाने का काम करेंगे हम लोग। मैं अपनी बताऊँ, मोदी नगर में आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में मैं अकेला लड़का अपने जैसे युवा साथियों को लेकर मैं प्रचार करूँगा, चाहे कुछ हो जा, कैसी हो जा मामला। इधर आकाश आनंद को जानते हैं आप? आकाश आनंद को जानता हूँ मैं। कैसे जानते हैं? अच्छे से जानते हैं या एक अच्छी छवि की तरह में देखते हैं उनको? देखो, आकाश आनंद हमारे बड़े भाई हैं, और जो भड़काऊ भाषण देते हैं, होता है गलती हर किसी से होती है, मगर मैं आकाश आनंद भाई से ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद करता हूँ। क्योंकि आकाश आनंद भाई को कहते हैं ये कौन छोटे लोग, ये सिर्फ ये होता है कि कुर्सी चाहिए, हमें आदमी पसंद नहीं है, हमें मिशन पसंद है। अगर कल को भी भाई ऐसी करेगा, गड़बड़ी करने लगे चंद्रशेखर भाई, तो हम चंद्रशेखर भाई को छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
आकाश आनंद ने अभी हरियाणा में एक बयान दिया है और नगीना में भी एक बयान दिया था कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। हरियाणा में कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और यूपी में भी कोई वजूद नहीं है, बस एक ही सीट तो जीत पाए हैं वो लोग। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, भाई ने कहा है कि युवाओं पे मुकदमे करवाते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं मुकदमे झेल रहा हूँ और मेरे सामने मेरी बहन की जो रेप हो रहा है, भाई जो रेप हो रहा है, बहन तो सबकी समान है, वो भी मेरी बहन है जिनके साथ रेप हो रहा, जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग पिट रहे वो भी मेरे भाई हैं, जो ईसाइयों को विनती नहीं करने दे रहे वो भी मेरे भाई हैं। तो इससे अच्छा मुकदमे झेल लो, पर अपनी जो है ना बहनों का नहीं होने देंगे। मुकदमे मेरे पे कर लो, मेरे मार लो गोली, भूपेंद्रपुरी में रहूँ। लेकिन आकाश आनंद जो वजूद की बात की उसको कैसे देखते हैं आप? आकाश आनंद भाई का नज़र कुर्सी पे है, समाज पे नज़र नहीं है। जितना बसपा के पास पैसा है, मायावती जी को छोड़ गए, मायावती जी को देखो इतना कर दिया, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। जितना बसपा के पास पैसा है, अगर मिशनरी लोग काम करें ना, जमीन पे चल के, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर भाई विला कर देगा अपनी पार्टी को। और भाई ने कई बार कही कि मेरी मायावती से बात तो करवाओ, मायावती जी बात करती नहीं, क्योंकि मामला कुर्सी का रहा। भाई को मिशन प्यारा है और बसपा को कुर्सी प्यारी है। यहाँ बात सारी यहाँ आ रही तो है। आगे कैसे चलेगी बात यार, कहाँ तक बात जाएगी ये? अब देखिए समाज में दो वर्ग में डिवाइड हो गया है। हरियाणा में मैं गया, कुछ लोग चंद्रशेखर भाई की तरफ थे, कुछ लोग आकाश आनंद की तरफ भी हैं, कुछ लोग आकाश आनंद को पसंद करते हैं। एक समाज में दो गुट तो बन गए हैं, कम से कम एक डिवाइड तो हो गया है। देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी हैं, वो थोड़े से पुरानी सोच के हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना करा, शायद हम पे ना हो पावे। पर ऐसा नहीं रहेगा मैं अपने पिताजी को, पिताजी आप बेलदारी पे जाओ, मैं तो घर पे बैठकर आराम से लेटूंगा। मेरे को अपना कर्तव्य करना है, बहन जी अपना कर्तव्य कर रही हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश में 2 सीट पे चुनाव लड़ा था, एक सीट पे अपनी शक्ति दिखाने के लिए, एक सीट पे लोकसभा में दहाड़ने के लिए। लोकसभा में दहाड़ने वाली सीट भाई जीत गए, शक्ति दिखाने वाली दिखा दी है, बसपा पीछे कर दी है और भाई आगे आए थे। तो भाई अपना काम कर रहे हैं, बीएसपी अपना काम कर रही है, ये समाज तय करे। विचारधारा तो सेम है ना, विचारधारा अलग तो नहीं है। विचारधारा सेम। आप एक बात बताओ, जब विचारधारा सेम है, बहुजन महापुरुष एक हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद भी वही है, तो बसपा क्यों नहीं जीत रही है? तो समाज तय करेगा ना क्यों नहीं जीत रही, वो तो समाज को भी दिखाई दे। क्या कारण लगता है? कारण यही लगता है, देखो अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, पसीने में नहीं भीग रहा, अब मैं ख्याल लगू जी मेरे को वोट दे दो, नहीं देंगे। और जब मैं इन लोगों के लिए लाठी खाऊंगा, गोली खाऊंगा, इन लोगों को इनकी बात सुनूंगा, दुख दर्द सुनूंगा, और एक पैसे वाले ने पैसे बांट देगा, ये हो सके एक बार बिक जाए, दूसरी बार में बिकनेंगे नहीं। जब मेरे देखेंगे ना कि भाई ये लड़का हमारे लिए पिट रहा है, ये जरूर अपनाएंगे, एक ना एक दिन जरूर अपनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं वो सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं अब नहीं कर रहे। हालांकि जो हमारा वजूद है, हमारा जो कॉलर टाइट है ना, टाइट है, ये बसपा की वजह से है, मगर अब नहीं कर रहे। और बहन माननीय बहन जी हमारी बुढ़िया हो गई हैं। उम्मीद ये है, देखो माननीय बहन जी ने आकाश आनंद भाई को उतार दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब उनसे कार्य करने की क्षमता कम है। जब भी तो आकाश भाई को उतारा है, तो जब आकाश भाई को उतारा, और आकाश भाई इतने परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी उलूल जुलूल एक कह दिया था, इस वजह से बहन जी ने उन्हें हटा देता उस पद पे से। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जान से काम करे। और आज जो युवा खुल का बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद की वीडियो देख देख के बोल रहा हूँ। मुझे भाई ने बुला के नहीं कहा कि भाई सानुज तो ऐसा कर, मेरे अंदर जुनून आया भाई को देख के। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जी बॉबी जाटव है। जाटव भाई, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सारा मोदनगर से हूँ जी। मोदीनगर से है। भाई ने तमाम बातें कही। आकाश, आप तो खुद उम्रदराज हैं, कभी बीएसपी में भी थे आप? नहीं, हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग लोग, वो बीएसपी में ही रहे हैं। बाकी हम जो युवा पीढ़ी वाले लोग हैं, अब सब हम आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाई चंद्रशेखर के साथ ही हम, और उनके साथ ही रहेंगे। और हम तो ये चाह रहे हैं, हम समाज को भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो है दोनों ये बसपा और असपा दोनों एक साथ मिल जाए, तो शायद हो सकता है हमारा आने वाले समय मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनेगा, अगर दोनों एक हो जाएं। बस मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई हम जो हैं दोनों, हमारी चंद्रशेखर भाई और मायावती बहन जी दोनों एक साथ हो जाएं, और जो है हम समाज कैसे होंगे मुझे ये तो बताइए। एक साथ उनके विचार जिस दिन मिल जाएंगे ना, एक साथ मिल जाएंगे विचार, तो एक साथ हो जाएंगे। गठबंधन किसका नहीं होता, सबका गठबंधन होता है। समाजवादी पार्टी और जो है उसका हो गया कांग्रेस का, तो हाँ चंद्रशेखर का और बहन जी का भी हो जाएगा। चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सर युवराज जाटव। युवराज भाई, आप तो खुद युवा हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, युवा तो आकाश आनंद भी हैं और युवा ही चंद्रशेखर आजाद हैं, दोनों की विचारधारा में क्या अंतर नजर आता है आपको? मैं बताता हूँ दोनों की विचारधारा में क्या अंतर है। जो हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद भाई हैं, वो रोड पे बैठ के तपती धूप में सड़क पे काम करते हैं, और आकाश आनंद जी वो एसी में बैठ के ट्वीट कर देते हैं, भाई साहब बस गाड़ियों में बैठ के। भाई आपको संघर्ष करना तो चंद्रशेखर भाई की तरह रोड पे उतर के देखो ना आप, कितनी लाठियाँ डंडे खाए उन्होंने। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में मैं था, SSC GD वाले मामले में मैंने वहाँ फट्टे खाए भैया खूब। तुगलाबाद वाला रविदास जी मंदिर, उसमें भैया ने फट्टे खाए चले गए। तो भैया दोनों में इसी बात को तो फर्क है, एक तो मतलब एसी में बैठ के ट्वीट कर रहा गाड़ी में बैठ के, एक बार रोड पे तकती धूप में बैठा बिल्कुल
गर्म उसमें रोड पे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, ये अंतर है यार भैया। अभी तो उन्होंने वजूद की बात कर दी, उन्होंने कहा है चंद्रशेखर भाई का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, यूपी में भी सिर्फ एक ही सीट पर वजूद है, बाकी और कहीं वजूद नहीं है उनका। भैया जी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमने कम से कम उन्हें संसद में तो बैठाया भाई साहब, अभी तो शुरुआत हुई। अब भैया वजूद की बात कर रहे हैं, भाई की एक दाड़ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिल जाए, और बताओ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिला देंगे। लेकिन वजूद की जब बात होती है तो बीएसपी तो लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। जी वजूद, ये देखिए सर, अब सर ये इसमें बसपा की गलती नहीं बताएंगे, जो बसपा के कार्यकर्ता जो पहले से मेहनत करते आ रहे थे, अब पता नहीं चाहे उन्होंने कर रहे हो चाहे कैसे कर रहे हो वो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। गाजियाबाद में सदर विधानसभा में चुनाव है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी भी खड़े हैं सतपाल चौधरी जी। वहाँ के एक युवा हैं रवि कुमार गौतम जी, जिन्होंने जी बीएसपी वाले जो बीएसपी वाले टिकट काटा उनका। टिकट कट गया, बसपा में उन्होंने 11 लाख रुपए वो टिकट दे के बहन जी से उन्होंने मुलाकात करी, वहीं से वो टिकट लेकर आए थे। कुछ पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने बहन जी से पिन मार मार के कैसे चाहे वो पैसों के चक्कर में उनका टिकट कटवा दिया। टिकट इस सारी बात मैं भैया, जो मैं अभी बीमार हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, 6 साल हो गए लगभग में जुड़े हुए। पहले संगठन मैंने युवा शक्ति दल में काम किया है। वे बंदा है रवि गौतम जी वाले में, रवि गौतम जी और चंद्रशेखर भाई एक ही मंच पे काम किया था उन्होंने। जो सबसे पहला दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था ना हमारे एससी वालों का, वो रवि कुमार गौतम जी और चंद्रशेखर भाई एक साथ मिलकर किया था दोनों ने भैया। अब ये शमसुद्दीन रायन जो हैं बसपा के लीडर हैं, काफ़ी पुराने हैं भैया, देखो मैं उनके बारे में कोई गलत नहीं कहूँगा। उन्होंने भैया से मांग रखी है, भाई आपके ऊपर 2 मुकदमे हैं, आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। भाई वो बंदे ने जब 11 लाख रुपए पहले वो पार्टी फंड में वहाँ दे के आ चुके हैं, तो 30 लाख रुपए किस बात के दें ये बताएं। ये कह रहे हैं 30 लाख रुपए आपको इस बात के देने पड़ेंगे कि आपके ऊपर से मुकदमे हटवा दिए जाएंगे वे, जब आप नेक्स्ट पर चुनाव लड़ोगे। फिर भैया ने मना कर दिया कि मेरे पास इतना वो वजूद नहीं है पैसों का, मैं अपना निर्दलीय चुनाव लड़ दूँगा। और वहीं गाजियाबाद की वो सीट जो गई है, किसी गर्ग को गई है वो बनिए को, वही 30 कम से कम वहाँ से 1 करोड़ रुपए उन्होंने भाई ने सीट के लिए दिए हैं वहाँ से, टिकट के लिए। तो बीएसपी पे जो आरोप लगते हैं कि वो पैसे देकर टिकट देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध पाए जा रहे हैं। जी सीधे पाए जा रहे हैं बिल्कुल। अब भैया मैं बताऊं, इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है, वो बहन जी जो नीचे जो पदाधिकारी बैठे काम कर रहे हैं, ये सब उनकी गलती है। मुझे एक बात बताओ, ये आरोप आज तो नहीं लगा है, 2022 के विधानसभा चुनाव उससे पहले भी तमाम ऐसी खबरें आती हैं, बहन जी तक खबर तो पहुँचती होगी ना। सर अब बताए, बीच में सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुत ज़्यादा लीडर हैं जो उन तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हो, क्योंकि भाई ने चंद्रशेखर भाई ने कई बार कोशिश करी है, लेटर भी लिखा है, उसका जवाब आज तक नहीं आया, तो बीच में कहीं वो लेटर दबा दिया जाता है। आप एक बात बताइए, आज़ाद समाज पार्टी का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? सर आज़ाद समाज पार्टी का भविष्य मैं देख रहा हूँ कि बहुजनों को देश के शासन बनाने का काम करेगी। बीएसपी के साथ या बीएसपी के, मतलब बीएसपी के साथ चाहिए या बीएसपी के बिना भी कर लेंगे आप? सर अगर जब बीएसपी के साथ मिलकर करेंगे तो 10 साल में कर देंगे, नहीं तो 20 साल में तो कर ही देंगे। नहीं 10 साल में ना सही टाइम मांगा अपने, जरूरत है नहीं है बीएसपी की? जरूरत है पूरी, वो हमारी सर लीडर हैं, उन्होंने की वजह से आज हमें खड़े हैं। या बीएसपी को आपकी जरूरत है? सर कैसी समझ लीजिए आप, हमें भी बीएसपी की जरूरत है, बीएसपी को हमारी जरूरत है युवा की। एक बताइए मुझे, आज़ाद समाज पार्टी को बीएसपी की जरूरत है, बीएसपी को आज़ाद समाज पार्टी की जरूरत है? सर बीएसपी को चंद्रशेखर भाई की जरूरत है, सीधी बात तो ये है। क्यों यूथ मिल जाएगा उन्हें, सारा यूथ फिर बीएसपी के साथ है जी, फिर क्या दिक्कत है जी हमें। हम गाजियाबाद वाली सीट निकाल देंगे सतपाल चौधरी वाली। कैसे निकालते हैं? वो तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है यार। सर घर तो माना जाता है, पर वो मेहनत कर रहे हैं ना, दिन रात जा जाके हमारे कार्यकर्ता घर घर डोर टू डोर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे जीत जाएंगे भाई साहब। हमारे मोदीनगर से भी जाते हैं भाई साहब वहाँ प्रचार करने, बताओ बंदे चुनाव गाजियाबाद में टीम मोदीनगर जा रही है प्रचार करने, जिताने के लिए तो जा रही है भाई साहब। तो पूरी उम्मीद है भाई जीत जाएंगे? पूरी उम्मीद है भाई साहब। देखो जी पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव गढ़, तुम आप गढ़ की बात कर रहे हो, गढ़ किसी का नहीं होता। लेकिन मैं गढ़ क्यों कह रहा हूँ वो आप समझिए, वो समझिए मैं गढ़ क्यों कह रहा हूँ। देखिए जब मैं गढ़ की बात करता हूँ तो मैं गढ़ इसलिए कह रहा हूँ, तो सबसे लोअर जो बॉडी होती है वो मेयर की है। मेयर में आज तक आपके बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं जीत पाया। आपके पार्षद वहाँ ज़्यादा आपको बीजेपी के मिलेंगे, आपको मेयर बीजेपी के मिलेंगे, आपको विधायक, इस समय की बात अगर मैं करूँ, आपको विधायक बीजेपी के मिलेंगे, आपको सांसद बीजेपी मिलेंगे। तो गढ़ हुआ नहीं हुआ कहीं ना कहीं? नहीं गढ़ भी टूटते देखे हमने। अब तोड़ देंगे ना इस बार? हाँ बिल्कुल तोड़ देंगे, क्योंकि अभी सोने पे सुहागा हमने सुना है भाई का, आज़ाद समाज पार्टी का ओबीसी पार्टी से, जो ओबीसी की पार्टी है उनसे गठबंधन की बात चल रही है, तो दलित और मुस्लिम एक होगा। और हमने आबादी भी का भी वहाँ भी एक गणित लगाया है कि अगर दलित और मुस्लिम वहाँ एक हो जाता है तो सीट बहुत आराम से निकल पाएगी वहाँ पे। लेकिन दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाता है, लेकिन दलित में 2 गुट हैं पहले से ही। नहीं गुट तो 2 है, तो दलित भी देखता, दलित बहुत समझदार इंसान है, मैं देखता हूँ दलित भटकता बहुत कम है। अब की बार भटक गया, वो भटक गया, इन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया गठबंधन ने। अभी जो आरक्षण खत्म किया है, संविधान दिखा के इन्होंने हमसे वोट ले लिया है, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। देखिए जब लोकसभा चुनाव की बात आई थी तो खबरें आई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अखिलेश यादव से सिर्फ 1 सीट मांग रहे थे। उससे पहले की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद के जो रिश्ते हैं वो अखिलेश यादव अच्छे खास रिश्ते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने 1 सीट नहीं दी। आपको कारण क्या नजर आता है भाई?
अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर भाई को एक सीट क्यों नहीं दी? उनका या तो भैया कुछ अहंकार हो रहा होगा अखिलेश यादव जी का, अहंकार है। अब उसी अहंकार को हम तोड़ेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। जो शर्तें उन्होंने अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर भाई के सामने रखी थी ना, वो शर्तें हम चंद्रशेखर भाई अब अखिलेश यादव के सामने रखेंगे। तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोग मुझे जो कारण बताते हैं, लोग मुझे कारण इसलिए बताते हैं, देखिए अभी अगर आप देखें, अगर चंद्रशेखर भाई अगर जीत गए, आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन तो होगा। अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर सांसद बने, क्योंकि अगर सांसद बन गए तो यूपी में जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें अखिलेश यादव से गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर नेता बन जाएंगे। वो नेता बनने के बाद तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं किसी किसी सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये भी खतरा हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो चंद्रशेखर भाई है ना, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये जो सामाजिक कार्य नहीं कर रहे। चंद्रशेखर भाई खतरे की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव को जो खतरा था यूपी में खतरा है ना, अखिलेश यादव कहीं और जाके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, खतरे की बात ऐसी है, चंद्रशेखर भाई जो सच्ची राजनीति करते हैं और जो अखिलेश यादव भाई हैं, उन्होंने, मैंने देखा था आपसे काफ़ी साल पहले, उन्होंने ओबीसी का भी बिल फाड़ दिया था, जो ओबीसी और ओबीसी आरक्षण, और वो ओबीसी समाज से आते हैं। सबकी यही है कि ये कुर्सी मेरे को मिले, ये कुर्सी मिले। चंद्रशेखर भाई जो बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, बिल्कुल साफ साफ मुद्दों पर राजनीति करते हैं। और ये लोग जो हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, फोटो दिखा दिया, ये काम हो गया, काम होने के बाद कोई नज़र नहीं आता। अभी मुस्लिम लोगों के ये वोट लेते थे आपसे पहले। अभी यहाँ पर निवाड़ी के पास मर्डर हुआ था, 3 लोगों का मर्डर होता मुस्लिम समाज का धोल्डी में, वहाँ पर कोई नहीं गया। चंद्रशेखर भाई गए, उन लोगों ने खुद कही कि भैया हम सपा में आते हैं अब तक, और आज हम यो कह रहे हैं कि हम कुछ आज के बाद सपा में नहीं लगेंगे। चंद्रशेखर भाई ने वहीं अधिकारी से फ़ोन मिलाया, जो फ़ोन पर हो सकी थी वो फ़ोन पर, अगले दिन जाकर जिलाधिकारी के महोदय के पास जाकर वहाँ पर काम कराया। तो चंद्रशेखर भाई करते हैं बिल्कुल साफ साफ राजनीति, धूल में मिलाने वाली राजनीति नहीं करते कि हाँ जी हम यो कर देंगे यार, हम वो कर देंगे। और जो कर रही है सपा वो कर रही है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, पर बहुजन समाज के हैं वो भी, इस वजह से हम उनकी भी इज्जत करते हैं। मगर हम चंद्रशेखर भाई को मानते हैं कि आने वाले टाइम में सब तो मुख्यमंत्री की वो करते हैं, हम भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।